प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्रा में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बच्चों पढ़ा है। एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल क्या होते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक फंडामेंटल चीज साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर साइन कन्वेंशन का ठीक से ज्ञान नहीं हो बच्चों, तो आप कैलकुलेशन में इंटीजर्स जो पढ़ते हो, इनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में गलती करोगे। मैंने देखा है बच्चों, जो बच्चे 9th 10th में भी होते हैं, कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं ड्यू टू साइन कन्वेंशन। So this topic is very very important for avoiding the any mistake in calculation in your mathematics। समझ गए ना बच्चों? तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। इन्हीं सब चीजों ने बच्चों मुझे प्रेरित किया कि साइन कन्वेंशन पर एक बच्चों के लिए वीडियो बनाई जाए, ताकि वो इसे ठीक से समझ करें, ठीक से समझ सकें, और कोई भी गणना संबंधी, कैलकुलेशन संबंधी कोई भी मिस्टेक नहीं हो सके। समझ गए ना? जानते हो, कैलकुलेशन तो आधार है मैथमेटिक्स का। किसी भी क्लास में चले जाओ, समझ गए ना? तो आइए बच्चों देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या है। हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? चिन्ह परिपाटी। पूरी दुनिया में ही मान लिया गया है चिन्ह संबंधी इस नियम को। देख लेते हैं यहाँ, चिन्ह परिपाटी माने प्रथा होता है बच्चों। परिपाटी, परिपाटी। बच्चों, एक कुछ बेसिक चीजें जान लें हम लोग। साइन ऑफ एन एल्जेब्रिक टर्म। बताया है एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं पिछली वीडियो में। कोई कांस्टेंट हो, या कोई वेरिएबल हो, या कोई कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो। समझ गए बच्चों? इसमें देखिए बच्चों, हमने यहां माइनस लिख दिया, तो इसमें बच्चों 5 की चिन्ह क्या है? किसी भी एल्जेब्रिक टर्म का चिन्ह जस्ट इसके लेफ्ट में होता है। यहां कोई साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? 5 की साइन क्या है यहाँ पे? प्लस, x के लेफ्ट में माइनस लिखा हुआ है, तो इसका माइनस हो गया। 5x के लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? प्लस। बहुत बेसिक चीज। साइन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज जस्ट लेफ्ट टू the algebraic term if no sign is indicated। केवल प्लस और माइनस लिखा जाएगा बस। समझ गए ना? नो साइन इज इंडिकेटेड, इट मीन्स दिस इज प्लस साइन। समझ गए बच्चों इतना? कुछ प्रश्न पूछते हैं बच्चों तुम लोगों से हम, जरा बताओ। +15 को और +15 को जोड़ दोगे तो ये तो जानते हो 30 आएगा। 30 लिखें या प्लस, समझने के लिए लिख देते हैं। शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता, यही है, इसीलिए नहीं इंडिकेटेड है प्लस यहां। तो -15 और -15 को जोड़ना है, तो जानते हो प्लस 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 तो कर दिए, माइनस माइनस प्लस, और ये करके बच्चों इसका भी आंसर 30 बच्चे लिख देते हैं। नहीं, माइनस माइनस प्लस तो करते हैं, मतलब एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस माइनस हो, और एडिशन के बाद साइन क्या लिखते हैं? माइनस का। 25 है बच्चों, प्लस यहां माइनस क्या है? 15 है। जरा बताइए, इसका साइन यहां पर क्या है? प्लस। ठीक ना? ठीक है। 15 के यहां पर इंडिकेटेड है, तो जब प्लस और माइनस साइन आता है तो बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी बड़ा है दोनों में से, चाहे लेफ्ट में लिखा हो या राइट में लिखा हो।
15 में से सपरेट कीजिएगा तो क्या आएगा 10, और इन दोनों में बड़ा कौन है 25, 15 से जो सबसे बड़ा है अलजेब्रिक टर्म उसका साइन यहाँ पर +10 हो जाएगा। इसी को बच्चों -25 और +15 यहां लिख दिया जाता है, तब प्लस माइनस आया घटा दिए 10 आया, और इन दोनों में बड़ा कौन है 25, इसका साइन माइनस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -10। समझ गए बच्चों, ये बड़ी बेसिक चीज है। मतलब प्लस और प्लस साइन हो दो एल्जेब्रिक टर्म्स का तो क्या करते हैं उनको ऐड करते हैं और एडिशन के बाद साइन प्लस लिखते हैं। माइनस और माइनस साइन तब भी ऐड करेंगे और एडिशन का साइन क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। समझ गए बच्चों, प्लस और माइनस साइन है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। समझ गए, और घटाने के बाद देखेंगे किसका साइन बड़े वाले का साइन क्या है, जो बड़े वाले का साइन होगा वही यहां लिखा जाएगा। देख लिए माइनस और प्लस साइन सब्ट्रैक्ट किए 10, 25 बड़ा है इसका साइन माइनस है -10 हो गया। समझ गए बच्चों, तो इसको इस तरह से याद कीजिएगा, मैं लैंग्वेज में लिखवा देता हूं इसको। समझ गए ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अलग है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग साइन कन्वेंशन है। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ऐसे बता दिए ना तो समझ तो गए, लेकिन क्या होगा भूल जाओगे फिर। ठीक, एक बार इसको लैंग्वेज में लिख लोगे, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं। इफ two algebraic terms have plus sign, they are added and the sign of addition is plus। जोड़ने के बाद जो भी योगफल आएगा उसका साइन प्लस हो जाएगा। If two algebraic terms have negative sign, they are added and the sign after addition is माइनस। जैसे लिख दिया गया यहां -2x -5x क्या हो जाएगा -7x। ठीक ना, इसमें 2x यहां 5x ऐसे लिखा जाता है, 2x का यहां प्लस है, क्या आ जाता है 7x का यहां प्लस है। ठीक, समझ गए। If two algebraic terms have opposite signs, opposite signs,
प्लस एंड माइनस। we subtract या सबसे बढ़िया बताओ वी फाइंड द डिफरेंस। सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस में अंतर होता है बच्चों। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, समझ गए ना। और सब्सट्रैक्शन बड़े में से भी छोटे को घटाया छोटे में से भी बड़े को घटाया जा सकता है। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। वी सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं यहां, वी फाइंड देयर डिफरेंस। difference and the sign of difference is the sign of algebraic terms with greater numerical value। numerical value। नोट कर लीजिए बच्चों, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, -5x² प्लस 10x² है। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इसका माइनस प्लस अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक टर्म्स के न्यूमरल कोफिशिएंट को एक साथ जोड़ा या घटाया जा सकता है बच्चों, जानते हो। तो 10 में से 5 को क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए 5, और ये बड़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका साइन प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, समझ गया। या यहीं पर क्या हो जाता है 15 30, फिर प्लस माइनस साइन आ गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 13 में से 15 x² y²। बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू, इस अलजेब्रिक टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक है, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे बच्चों। ये आंसर हो जाएगा। इसलिए बच्चों लैंग्वेज में कहे कि लिख लेंगे बच्चे एक बार तो वो गलती नहीं करेंगे। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस करके और साइन भी प्लस का ही लिख देंगे, वो गलती नहीं करेंगे। प्लस माइनस माइनस तो करेंगे, लेकिन साइन पता ही नहीं चलेगा कि प्लस का लिखें कि माइनस का लिखें, समझ गए बच्चों ना। इसलिए ये बहुत जरूरी था। एक और बेसिक चीज है बच्चों, ब्रैकेट संबंधी, समझ गए ना। इफ देर इज प्लस साइन बिफोर ए ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट हो, स्मॉल, कर्ली, बिग, the sign of all the algebraic terms
बिफोर ए ब्रैकेट, तो यहां लिख लीजिए ब्रैकेट, देयर इज नो एनी चेंज in the sign of algebraic terms, inside the bracket. If there is a negative sign या माइनस साइन भी लिख सकते हो बिफोर ए ब्रैकेट, द साइन ऑफ all the algebraic terms inside the bracket is changed. नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझ गया ना। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 1 है बच्चों, यहां पर क्या करना है, 2x + 3y - 4z को ऐड करना है, यही क्वेश्चन है। ऐड एंड देखिए ऐड करना है तो क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको। सॉल्यूशन देखिए इसका, 2x + 3y - 4z ऐड करना है तो दोनों के बीच में क्या आएगा, इस ब्रैकेट के पहले बच्चों कुछ नहीं साइन, तो इसका मतलब क्या है प्लस, साइन चेंज नहीं होगा। 2x का साइन यहां पर क्या है बच्चों, प्लस, कुछ नहीं है तो बस ऐसे ही रह गया, 2x + 3y - 4z। इसके पहले क्या है, प्लस है तो साइन चेंज किसी का नहीं होगा। 6x का क्या है यहाँ पे प्लस, तो यहां पर लिखेंगे +6x - 8y + 16z। अब लाइक टर्म्स क्या है बच्चों, सिमिलर वेरिएबल्स विथ सिमिलर एक्सपोनेंट। देखिए 2x और प्लस एक साथ इनको क्या करेंगे, लिख लेंगे +3y, यहां देखिए -8y -4z + 16z। अब बच्चों साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देंगे, दोनों एल्जेब्रिक टर्म्स का क्या है प्लस है, ऐड कर देंगे 8x, साइन प्लस रहेगा यहाँ, +3y - 8y प्लस माइनस क्या है, दोनों का साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े 8 में से 3 को किए 5y और 8y बड़ा, इसका साइन माइनस से माइनस कर दिए। यहां पर भी प्लस माइनस साइन है, यहां पर देखिए क्या करेंगे, यहां भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 4 को करेंगे 12z और 12z का साइन इन दोनों में बड़ा 16 है, इसका साइन प्लस है तो प्लस, ये आंसर हो जाएगा बच्चों, समझ गए। साइन कन्वेंशन पर केयरफुली ध्यान दोगे बच्चों तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। जैसे इंटीग्रल्स में सवाल बच्चों 6-7 में पढ़ना इंटीग्रल्स, अगर ये सवाल दे दिया -50 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई -50 प्लस -18 प्लस 100,
इसको सिंप्लीफाई करने देखिए सॉल्यूशन इसका, इंटीग्रल्स में अप्लाई कीजिए साइन कन्वेंशन। -50 के पहले साइन प्लस है, नहीं चेंज होगा, क्या हो जाएगा -50। इसके पहले प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा, 18 का माइनस है, -18 हो गया। इसके पहले क्या है, प्लस है ब्रैकेट के, यहां प्लस है, नहीं होगा, +100 हो गया। माइनस माइनस साइन को ऐड कर देते हैं, 68 और चिन्ह माइनस का रहेगा एडिशन का। अब क्या हो गया बच्चों, प्लस और माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में से 68, 32, इन दोनों में बड़ा कौन है 100, इसका साइन प्लस है, +32, शुरू में प्लस नहीं लिखते, 32 आंसर। समझ गए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तब कुछ और बातें इसमें जो बेसिक चीजें हैं बता दें बच्चों। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एल्जेब्रिक टर्म्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उनका एक्सपोनेंट या पावर चेंज नहीं होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, इस बात को भी हम लोग देख लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, साइन कन्वेंशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या आता है समझ लेते हैं। फॉर मल्टीप्लिकेशन, बच्चों प्लस साइन को और प्लस साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस साइन, माइनस साइन और माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस साइन। एडिशन में बिल्कुल अलग है, माइनस माइनस से ऐड करते हैं और एडिशन के बाद साइन माइनस लिखते हैं, यहां एकदम प्लस लिखेंगे। और बच्चों प्लस और माइनस साइन में या माइनस और प्लस साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमेशा निगेटिव। अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा निगेटिव। फॉर डिवीजन, अच्छा प्लस साइन को और प्लस साइन को डिवाइड कर देंगे हम लोग तो क्या आएगा प्लस, माइनस साइन को और माइनस साइन को डिवाइड कर दें तो भी क्या आएगा यहाँ प्लस। और न्यूमरेटर में प्लस हो या डिनोमिनेटर में हो, कहीं पर भी हो, प्लस माइनस साइन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस। समझ गए ना। बच्चों इतनी बेसिक बातें साइन कन्वेंशन की याद रखोगे तो कोई भी है, समझ गए ना, कोई भी है। एक चीज और बच्चों याद कर लो, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो वेरिएबल का जो है एक्सपोनेंट वो चेंज नहीं होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है चेंज हो जाता है एक्सपोनेंट। तो नोट्स में यहां लिख लीजिए, ये भी याद रखिएगा। देयर इज नो चेंज इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर जो भी कहते हैं वो, ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन। There is change in
of algebraic terms of similar algebraic terms. यहाँ बच्चों थोड़ा सा सिमिलर वेरिएबल्स लेटर एंड डिवीजन। सिमिलर वेरिएबल का पावर चेंज हो जाता है बच्चों अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बच्चों ये बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी समझ गए ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा बच्चों, चेंज किसमें होगा? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, और वो भी किसमें? जो सिमिलर वेरिएबल्स होंगे। समझ गए ना। जैसे यहां एक एग्जांपल देख लीजिए, 5x² माइनस 6x³। इसका प्लस है, इसका माइनस। सबसे पहले चिन्ह पर ध्यान, प्लस माइनस साइन है, माइनस आएगा। न्यूमेरल कोएफिशिएंट 30 एक सिमिलर वेरिएबल है, पावर क्या है? मल्टीप्लिकेशन में जुड़ जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर डिवीजन है देखिए, प्लस माइनस सबसे पहले चिन्ह पर। 15 में 30 को किया 2, इसका एक्सपोनेंट 1 है। डिवीजन में क्या होता है? पावर घट जाएगा, 2 - 1 1 1 नहीं लिखते हैं। वाई का भी पावर क्या होगा? 3 - लिख देते हैं यहाँ। समझ गया बच्चों? नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ताकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, एल्जेब्रिक टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, या कोई भी सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स, कई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए रहते हैं एक साथ। समझ गए ना। कितना हो कॉम्प्लिकेटेड हो, तुम इसके बाद साइन कन्वेंशन समझने के बाद और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझने के बाद कहीं कोई गलती नहीं करोगे बच्चों। समझ गए ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ? विद द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, थैंक यू।